आज मैं आपको कृष्ण जन्माष्टमी के बारे में बताऊंगी। कृष्ण जन्माष्टमी नाम से ही स्पष्ट है कि भगवान कृष्ण की जन्म दिवस है। कृष्ण जन्माष्टमी हिंदू धर्म में देव विष्णु के अवतार भगवान श्री कृष्ण से संबंधित है। माना जाता है कि श्री कृष्ण ने संसार में पाप और अत्याचार बढ़ जाने के कारण वह राक्षसी प्रवृत्ति के राजा कंस को मारने के लिए धरती पर जन्म लिया। श्री कृष्ण का जन्म भाद्रपद के कृष्ण पक्ष में अष्टमी को रात्रि 12 बजे हुआ। भगवान कृष्ण का जन्म कारावास में हुआ। देवता होने के कारण उनमें प्रबल शक्ति थी। राक्षस कंस ये को आकाशवाणी के माध्यम से ज्ञात हो चुका था कि देव की 8वीं संतान उसकी मृत्यु का कारण बनेगी। इस कारण अनेकों नवजात बच्चों की हत्या कंस ने कराई, किंतु जिसका विनाश निश्चित है उसके नहीं रोका जा सकता है। भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अष्टमी को श्री कृष्ण का जन्म हुआ और उसी रात उनके पिता वासुदेव ने उन्हें यशोदा के पास पहुंचाया। श्री कृष्ण का लालन पालन माता यशोदा ने किया, जबकि उनकी जन्मदात्री देवकी थी। भक्तों के रक्षा के लिए भगवान विष्णु ने कृष्ण अवतार लिया। जगत की रीत का कोई इतिहास कार्य होता है, वे प्रतिवर्ष उसे महोत्सव रूप के मनाना लगते हैं। श्री कृष्ण जन्माष्टमी का अर्थ है आज ही दिन कृष्ण की जन्म हुआ है, किंतु उसे दोबारा मनाने का कोई महत्व धर्म ग्रंथों में नहीं बताया। आइए इस जन्माष्टमी जानिए। श्री कृष्ण का जन्म भाद्रपद मास में कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रोहिणी नक्षत्र के दिन रात्रि के 12 बजे हुआ था, जिसके उपलक्ष्य में भारत में कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाती है। कृष्ण जी का जन्म द्वापर युग में मथुरा के कारागार में हुआ था। प्रचलित मान्यता के अनुसार भगवान श्री कृष्ण का जन्म 3100 ईसा पूर्व के आसपास आधी रात को हुआ था। इस रात चंद्रमा का 8वां चरण था, जिसे अष्टमी तिथि के रूप में माना जाता है। अष्टमी का आयोजन इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने जन्म के रूप में भाद्रपद अगस्त सितंबर महीने में अंधेरे पखवाड़े की अष्टमी के दिन किया जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार श्री कृष्ण जन्म अर्धरात्रि समय हुआ था, जिसका कारण बताया जाता है कि उनके पूर्वज चंद्रवंशज थे। चूंकि चंद्रमा रात्रि में दिखाई देता है, इसलिए उनकी उपस्थिति में कृष्ण जी ने रात्रि में जन्म लिया। भारत में कृष्ण जन्माष्टमी का त्यौहार बहुत ही धूमधाम और श्रद्धा भाव में मनाया जाता है। हिंदू धर्म के अनुसार देवकी नामक बहनें अपने अत्याचारकर्ता भाई कंस के त्याग कर भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को अपने 8वें पुत्र को श्री कृष्ण को जन्म दिया। भगवान विष्णु ने पृथ्वी को कंस के अत्याचार आतंक से मुक्ति कराने के लिए इस अवतार को धारण किया था। वैष्णव संप्रदाय और स्मार्त संप्रदाय विशेष रूप से दो संप्रदाय हैं। जन्माष्टमी मूल रूप से इन दोनों संप्रदायों के अनुसार लगातार 2 दिनों में आती है। जब जन्माष्टमी तिथि सामान्य होती है तो वैष्णव संप्रदाय और स्मार्त संप्रदाय दोनों एक समान तिथि का पालन करते हैं और एक ही दिन मनाते हैं। लेकिन अगर तारीखें अलग होती तो स्मार्त संप्रदाय पल की तारीख को मनाया जाता है और वैष्णव संप्रदाय बाद की तारीख को मनाया जाता है। वैष्णव संस्कृति अष्टमी तिथि और रोहिणी नक्षत्र के प्रतिबद्ध और उसी के अनुसार त्यौहार मनाते हैं। वैष्णव अनुयायियों के अनुसार कृष्ण जन्माष्टमी का त्यौहार हिंदू की नवमी और अष्टमी को आता है, जबकि स्मार्त संस्कृति सप्तमी तिथि को पसंद करती है। जन्माष्टमी के दिन देश में अनेक जगह दही हंडी प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है। दही हंडी प्रतियोगिता में सभी जगह के बाल गोविंदा भाग लेते हैं। छाछ, दही आदि से भरी एक मटकी रस्सी की सहायता से आसमान में लटका दी जाती है और बाल गोविंदा के द्वारा मटकी फोड़ने का प्रयास किया जाता है। दही हंडी प्रतियोगिता में विजेता टीम को उचित इनाम दिए जाते हैं। जो विजेता टीम मटकी फोड़ने के लिए सफल हो जाते हैं, वह इनाम का हकदार होता है। जन्माष्टमी के दिन व्रत रखने का विधान है। अपनी सामर्थ्य के अनुसार फलाहार करना चाहिए। कोई भी भगवान हमें भूखा रहने के लिए नहीं कहता, इसलिए
अपनी श्रद्धा अनुसार व्रत करें। पूरे दिन व्रत में कुछ भी न खाने से आपको स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ सकता है, इसलिए हमें श्री कृष्ण के संदेशों को अपने जीवन में अपनाना चाहिए।